देखिए एप्पल के प्रोडक्ट्स, नए फोन, लैपटॉप, मैकबुक, एप्पल वॉच के दीवाने जिस घड़ी का अरसे से इंतजार कर रहे थे ना, वो आखिरकार आ गई है। मुंबई में खुले देश के पहले एप्पल स्टोर के साथ ही इंतजार की वो तमाम घड़ियां अब सबकी खत्म हो गई हैं, क्योंकि भारत का पहला एप्पल स्टोर आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया। स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया है। टिम कुक आज खुद भी एप्पल स्टोर में आए ग्राहकों का स्वागत करते हुए देखे गए हैं। लॉन्चिंग की गई है और लॉन्चिंग पर इस कदर भीड़ वहां पर देखी गई कि संभल नहीं पा रही थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नए एप्पल स्टोर पर जश्न का माहौल है। एप्पल का स्टाफ गर्मजोशी और उत्साह के साथ भरा हुआ है। आज ही ये पहला स्टोर खुला है और लोग बाहर जमे हैं। संगीत गूंज रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। खुद टिम कुक भी लोगों के साथ नाचते गाते थिरकते नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की, जहां एप्पल का स्टोर खोला गया है और जिस तरह की एक्साइटमेंट इन लोगों में है। हालांकि वेट बहुत देर से, इंतजार बहुत देर से किया जा रहा था कि कब ये स्टोर जो है वो मुंबई में खुलेगा और आखिरकार एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स लोगों तक इजीली, बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। तो तस्वीरें आप सेलिब्रेशन की देख सकते हैं। जैसे ही स्टोर खुला तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। एप्पल के सीईओ यहां पर पहुंचे, टिम कुक, जिन्होंने लोगों का स्वागत किया और लोगों का अभिनंदन करते हुए वो देखे गए। और पारस दामा इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, जिस तरह का सेलिब्रेशन, जिस तरह का मूड है, बताइए क्या चल रहा है वहां पर? लोगों की एक्साइटमेंट तो देखते ही बनती है। पारस, मेरी आवाज आ रही है? पारस, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुंजन देख सकती हैं आप भी कि एप्पल का स्टोर जैसे ही खुला, टिम कुक वहां पर पहुंचे और लोगों का स्वागत उन्होंने किया ही है। हालांकि वेट इसी बात का कि कब ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली हम सब तक अवेलेबल हो। बिल्कुल, जश्न की ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ नजर आ रही है वो है महाराष्ट्र का कल्चर, क्योंकि मुंबई में देश का पहला एप्पल स्टोर खुला है और महाराष्ट्र का कल्चर भी वहां पर डांस करते हुए नजर आ रहा है। सीईओ टिम कुक भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगाड़े के साथ जब ये एप्पल स्टोर खुला तो वहां लोगों की भीड़ भी नजर आई और इन तस्वीरों को लोग अपने कैमरों में कैद करते हुए भी नजर आए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल रात को 8 बजे से कैंपिंग कर रहा हूँ इधर, दोस्तों के साथ बैठा हूँ। आज एप्पल वॉच अल्ट्रा खरीद रहा हूँ मैं। और ये डिसाइड कर रहे हैं अभी भी क्या खरीदना है। और ये भाई साहब एप्पल पॉलिश क्लॉथ खरीदने वाले हैं। खूब एक्साइटेड है मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एप्पल की स्टोर खुली है इंडिया में फर्स्ट टाइम, वो भी मुंबई में। आइकॉनिक स्टोर है, सो एप्पल फैंस, एप्पल यूजर्स के लिए बहुत बड़ी बात है ये। अब जो एप्पल यूजर्स हैं, एप्पल के दीवाने हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स के फैंस हैं, उनके लिए देखिए बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र के मुंबई में पहला एप्पल का स्टोर खुला है और यहां पर लोगों की एक्साइटमेंट उनकी जुबान के जरिए है। आपने सुनी जिस तरह से उन्होंने कहा कि वेट बहुत देर से हम कर रहे थे और यहां पर टिम कुक खुद पहुंचे हैं और पारस दामा ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो सुनिए जरा कि एक्साइटमेंट देखिए जो देखते ही बन रही है। इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह का सेलिब्रेशन वहां पर किया गया है। जैसे ही एप्पल स्टोर खुला, टिम कुक जो है वो तमाम लोगों के साथ बातचीत करते देखे गए हैं। सेलिब्रेशन का मोड ही अलग सा था। जी बिल्कुल, ये एप्पल का पहला रिटेल स्टोर है जो भारत में खोला गया है और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट आता है, एप्पल के जो सब स्टोर्स होते हैं उस पर लंबी लंबी कतारें होती हैं। लोग पहुंचते हैं, अपने फेवरेट स्मार्टफोन हो या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके लिए लंबी लंबी कतारों में घंटे तक खड़े रहते हैं।
जिस एप्पल स्टोर रिटेल स्टोर के मुंबई में खुलने के बाद जो कस्टमर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं एप्पल के, और जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगी कि अब उनको जो है जो भी चीज चाहिए रहेगी उसके लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपका एक एप्पल रिटेल स्टोर विकेसी मुंबई में खुल गया है, आप वहां जाइए और वहां जाके आपको जो भी प्रोडक्ट लेने हैं आप वहां से ले सकते हैं। वहीं बात रही आप स्टोर का उद्घाटन किया गया है, वो बड़े ही शानदार तरीके से किया गया है। मुंबई जो स्टाइल होता है, हम कहते हैं बम्बैया स्टाइल, ढोल नगाड़े ताशे इन सब के साथ स्टोर का जो है वो उद्घाटन किया गया है टीम कुक द्वारा। वहीं कस्टमर्स के साथ भी हमने तस्वीरों में देखा होगा कि टीम कुक बात कर रहे हैं, उनसे जो है चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या प्रोडक्ट जो है वो एप्पल का पसंद आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल जो है वो मुंबई में हुई है। कुछ ही दिन में ये एप्पल का जो दूसरा रिटेल स्टोर है वो दिल्ली में भी खुलने जा रहा है। वहीं एक एप्पल स्टोर जो आज मुंबई में ओपन हुआ है उसकी एक और खासियत भी है, यहाँ पे ऐसे कुछ 100 एम्प्लॉयज हैं जो हायर किए गए हैं, जिसमें से 30-40 एम्प्लॉयज हैं जिनको 20 भाषाएं बोलना आती हैं। अभी 20 भाषाएं बोलना आती हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि कोई भी कस्टमर आए, कोई भी भाषा आए तो वो बैरियर नहीं होना चाहिए। ये भी एक अनोखी बात है इस एप्पल स्टोर की कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको 20 भाषाएं बोलना आती हैं, भाषा बोलते हैं, जिससे कस्टमर को समझने में उनको सही हो। तो एप्पल स्टोर जो है वो बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही धूमधाम से इसका बिल्कुल बिल्कुल पारस, ग्रैंड ओपनिंग की गई है, ये तो हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन मुंबई के साथ साथ दिल्ली वालों को भी अब इंतजार होगा कि एप्पल स्टोर कब दिल्ली में खुलेगा, तो उसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। जी बिल्कुल, बहुत जल्द जो है वो 1 महीने के अंतराल के अंदर ही दिल्ली में भी ये स्टोर खुल जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे टीम कुक के इंटरव्यूज देखे हैं। पहले भी उन्होंने कह चुका है, एप्पल की तरफ से भी हमने कई बार ये सुना है कि एक पहले फ्लैगशिप स्टोर जो रिटेल स्टोर मुंबई में खुलेगा उसके तुरंत ही कुछ दिन बाद जो है वो दिल्ली में खोला जाएगा। अभी जो तारीख है वो निर्धारित नहीं की गई है कि कब जो है ये एप्पल स्टोर खोला जाएगा, मगर जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 1-1.5 महीने का अंतराल होगा जब ये रिटेल स्टोर खुला जाएगा। इसकी तैयारियां भी ज्यादा करनी होती हैं। टिम कुक ने जिस तरीके से शानदार तरीके से मुंबई वालों को तोहफा दिया है, वैसे दिल्ली वालों को भी तोहफा देने का सोचेंगे, तो 1-1.5 महीने के अंतराल में जो है वो दिल्ली में भी इस स्टोर को खोला जा सकता है। जी पारस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुंबई में खुल गया है देश का पहला एप्पल स्टोर। चलिए अब बात तकनीक मनोरंजन के सफर पर आपको लिए चलते हैं। अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फिल्म द चैलेंज रिलीज के लिए तैयार है। 20 अप्रैल को यह ऐतिहासिक फिल्म रूस और सर्बिया में रिलीज होने जा रही है। दुनिया की ये पहली फीचर लेंथ फिल्म है जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में की गई है। अक्टूबर 2021 में इसकी स्पेस में शूटिंग हुई थी। अब ये फिल्म दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर अंतरिक्ष का अनुभव कराने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष की दुनिया किसी रोमांच से कम नहीं, और ऐसी ही रोमांचक दुनिया में इंसानी हसरतों को नया मुकाम दिलाने वाली पहली फिल्म रिलीज को तैयार है। महज $2.5 में एक फिल्म के टिकट की कीमत में अंतरिक्ष में सफर करने का ये एक अनोखा अवसर है। अंतरिक्ष में सफर करने के लिए काफी पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप फिल्म के टिकट खरीदकर अंतरिक्ष का अनुभव पा सकते हैं। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अनंत आकाश में शूट की गई रशियन फिल्म द चैलेंज 20 अप्रैल को रूस और सर्बिया के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रूस के साथ साथ ये फिल्म यूक्रेन के उन 4 शहरों में भी दिखाई जाएगी जहां रूस ने हाल ही में कब्जा किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2021 में। रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको ने अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकाप्लेरोव के साथ 5 अक्टूबर को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इस फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर ने जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग के लिए डेरा डाला तो पता चला कि ISS का इस्तेमाल वैज्ञानिक रिसर्च के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी हो सकता है। अक्टूबर 2021 में 12 दिनों तक द चैलेंज की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर की गई। ये फिल्म एक महिला कार्डियक सर्जन जीनिया के बारे में है। जीनिया डॉक्टरों की एक टीम का हिस्सा है और उसे एक अंतरिक्ष यात्री की जान बचाने के लिए स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती है, यही फिल्म में दिखाया गया है।
लगता है कि यूलिया ने स्पेस में अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाया है। अंतरिक्ष में शूटिंग का कैसा अनुभव रहा, सुनिए खुद यूलिया की जुबानी। अंतरिक्ष में गई महिलाओं के हमारे पास ज्यादा वीडियो नहीं है। हालांकि कई सारे अमेरिकन और यूरोपियन अंतरिक्ष यात्रियों के वीडियो हैं। मैंने उन सबके वीडियो को कई बार देखा और एक चीज नोटिस की, जब किसी लड़की या महिला के छोटे घुंघराले बाल होते हैं तो ये जीरो ग्रेविटी में काफी अच्छे से उड़ते हैं। इसलिए मैंने अपने बालों के लिए 20 हेयर बैंड रखे थे। हर रात को अपने बाल धोने के बाद मैं इलास्टिक बैंड से अपने बालों को घुंघराला बनाया करती थी, जिससे कि जब बाल उड़ें तो ये कैमरे में काफी सुंदर दिखें। फिल्म के डायरेक्टर क्लिम शिपेंको और स्टार कास्ट के साथ साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकापिलेरोव भी गए थे। फिल्म में एंटोन शकापिलेरोव और प्योत्र डुबारोव ने भी कैमियो रोल किए हैं। वैसे तो इन अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में रहने का अच्छा अनुभव था, लेकिन अंतरिक्ष में एक्टिंग इनके लिए भी चुनौती से भरी थी। सबसे मुश्किल चीज एक्टिंग करना था, खासकर तब जब आप मैं अभिनय अच्छी तरह कर सका और सब कुछ सच्चाई के करीब लगा। अब देखिए, फिल्म को लेकर क्रेज तो बहुत ज्यादा है। हालांकि द मैजिक भारत में 20 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी, लेकिन अंतरिक्ष में फिल्माई गई द मैजिक का रोमांच भारतीय दर्शकों पर, हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बहुत छाया हुआ है। वो भी अंतरिक्ष का अनुभव पाने के लिए बेकरार हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि रूसी फिल्म द मैजिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फिल्माई गई पहली फीचर लेंथ फिल्म है, लेकिन पहला प्रोजेक्ट नहीं है। बताया जाता है कि सोवियत काल में अंतरिक्ष यात्रियों ने सोयूज T9 पर सवार होकर एक शॉर्ट फिल्म शूटिंग की थी उसकी। बिल्कुल, एक और शॉर्ट साइंस स्टोरी एपोजी ऑफ फियर की शूटिंग स्पेस में हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि ये सभी कम ड्यूरेशन की फिल्में थी। देखिए, ये गुंजन पहली बार है कि जब एक फीचर लेंथ फिल्म को अंतरिक्ष में फिल्माया गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि द चैलेंज के 35 से 40 मिनट के दृश्य जो है अंतरिक्ष में फिल्माए गए हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक द चैलेंज को बनाने में करीब 1.115 बिलियन रूबल यानी कि करीब 1 अरब 21 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वहीं दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आहट के बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इंडियन इकोनॉमी दुनिया भर में सबसे मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ठोस आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया है। क्या है वो आंकड़े जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बन रहे हैं? जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में छाई मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। इस बात की तस्दीक खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल की शुरुआत में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर के अनुमान को बेशक 5.9% कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दरअसल IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के लिए जो 5.9% विकास दर का अनुमान लगाया है, वो चीन और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों से बहुत ज्यादा है। IMF के इस दावे की सच्चाई की गवाही भारत के आर्थिक आंकड़े दे रहे हैं। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक साथ कई अच्छी खबरें हैं। सोमवार को थोक महंगाई दर के जो आंकड़े जारी किए गए वो राहत देने वाले हैं। मार्च 2023 में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स गिरकर 1.34% हो गई। फरवरी में यह आंकड़ा 3.85 के स्तर पर था। मार्च में जारी हुआ आंकड़ा बीते 29 महीनों का सबसे निचला स्तर है। ये लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य महंगाई दर फरवरी के 2.76% के मुकाबले गिरकर 2.30% हो गई है। थोक महंगाई दर के साथ ही खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.66% दर्ज किया गया है, जबकि फरवरी में ये 6.44% रहा था। इस गिरावट के साथ ही मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। महंगाई दर में गिरावट के साथ ही देश का टैक्स कलेक्शन भी ऑल टाइम हाई है। वित्त वर्ष
2022-23 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18,10,000 करोड़ रुपए हुआ, जो वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 22% ज्यादा है। कोरोना की मार के बावजूद अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ हुआ था, जो एक महीने में अब तक का सबसे ज्यादा है। जीएसटी के साथ ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बीते वित्त वर्ष में सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16,61,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,12,000 करोड़ रुपए रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि वैश्विक मंदी की चर्चा के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट्स की वजह से समूचे यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। चीन और अमेरिका में भी मंदी की आहट है, लेकिन भारत की इकोनॉमी बम बम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एमपी का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक किशोर ने सस्ती ई बाइक बनाने का कारनामा किया है। हालांकि फिलहाल ये साइकिल की तरह है। बेहद कम लागत में तैयार इस ई बाइक को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा ही कम है। इसे बनाने वाले आदित्य का ये कहना है कि वो इसे आम लोगों की पहुंच तक ले जाना चाहते हैं, ताकि महंगाई और प्रदूषण दोनों से ही आपको निजात मिल जाए। 20 साल के आदित्य का ये वो आविष्कार है जो आपकी जेब में पैसे और कलेजे को ठंडक देने वाला है। महंगे पेट्रोल और महंगी ई गाड़ियों के मुकाबले ये साइकिल केवल 10 पैसे का खर्च आपसे 1 किलोमीटर के सफर का मांगेगी। हालांकि ये इस साइकिल का शुरुआती डिजाइन है। इसमें अभी और भी मॉडिफिकेशन यानी बदलाव किया जाना है, जिसके बाद ये साइकिल बाजार में आने वाली है। आदित्य शिवहरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं। अपने इस आविष्कार की बदौलत फिलहाल सुर्खियों में हैं। बकौल आदित्य वो शुरू से ही मशीनों से प्रेम करते आए हैं। उन्होंने ऐसी कई चीजें कम उम्र में ही बना डाली हैं, जिससे न केवल उनकी पहचान बनी, बल्कि इसके लिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। मतलब बिजली से चलने वाली चीज थी, उसे देखने में बड़ा शौक था। मशीनें कैसे काम करती है, कैसे वर्क कर रही हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इस चीज का बहुत शौक था। तो फिर मैंने 14 साल की उम्र में एक जनरेटर बनाया था, डीसी जनरेटर, जिसे मुझे स्कूल से अवार्ड भी मिला था। और फिर उसके बाद मैंने 15 साल की उम्र में जेट इंजन बनाया था, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। फिर मैंने 16 साल की उम्र में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, तरंगों के थ्रू मैं बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। उसके लिए मुझे ढेर सारे अवार्ड, पीएम कार्यालय से बधाई पत्र और एनसीईआरटी साइंस एग्जीबिशन से भी इन्विटेशन और इंडियन साइंस कांग्रेस से भी इन्विटेशन आया था। आदित्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें आज दूसरे बच्चों से अलग लाकर खड़ा कर दिया है। आदित्य बताते हैं कि जब दूसरे लोग खेलने कूदने में लगे रहते थे तो मेरा मन मशीनों की तरफ भागता था। यही वजह है कि उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट का नाम खुद के नाम पर कर दिया है। आदित्य को इसे बनाने में 20,000 रुपए का खर्च आया है। वो मानते हैं कि इससे किफायती सफर किया जा सकेगा। लोगों को मीन्स अभी जो पेट्रोल की बाइक है वो 2 रुपए किलोमीटर चलती है और ये 10 पैसे किलोमीटर चलती है, तो ये सीधे 10 गुना पैसों में बचत होगी। उनकी जो पेट्रोल में पैसा लगता है वो पैसे की बचत होगी और अपना पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिक बाइक है मार्केट में बहुत महंगी है, मीन्स 1 लाख 1.5 लाख, जो आम लोग की बजट से बाहर है। तो मैं जनता के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहता हूँ जो हर कोई ले सके और किसी को उसके बारे में लेने से पहले सोचना ना पड़े। आदित्य चाहते हैं कि उन्हें इस बाइक को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से भी मदद मिले, ताकि वो इसे आम लोगों तक पहुंचा सके। आदित्य को अपने जिस आविष्कार पर प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीफ मिल चुकी है, अब जरा उसके बारे में उनके मां के सरल शब्दों से समझने की कोशिश करिए। इसने एक आविष्कार किया था, तो जब मैं छत पे जाती थी तो तार लपेटता पाइप में मिलता, तो मैंने क्या बना रहे हो भैया? इसने बोला मम्मी हम लाइट का आविष्कार कर रहे हैं बगैर वायर की, जो आदमी करंट से खत्म होते हैं, छोटे छोटे बच्चे करंट में चिपक जाते हैं तार से, हम तार को खत्म करना चाहते हैं। इसने वायरलेस और सॉकलेस का आविष्कार किया था आज 3 साल पहले। आदित्य जैसे युवा बदलते भारत की पहचान बन रहे हैं। सही मायनों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी और हुनर की बदौलत अब दुनिया के दूसरे देशों को हमने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं मुश्किलों और चुनौतियों को पार कर जिंदगी को अपने जुनून से गढ़ने वाले ही कामयाब और सिकंदर कहलाते हैं। फिर दुनिया भी उनके स्वागत में पलके बिछाए।
बैठी रहती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से देखिए नौसेना में भर्ती पहली महिला अग्निवीर का गांव पहुंचने पर ऐसा ही भव्य स्वागत किया गया। गांव पहुंचते ही लोगों ने बिटिया के सम्मान में जुलूस निकाला। ईशा बघेल की इस कामयाबी का जश्न पूरा गांव मना रहा है। सेना की वर्दी में बिटिया नाम कमाकर लौटी तो स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। दुर्ग जिले के बोरीगरका गांव की रहने वाली ईशा बघेल अग्निवीर योजना के तहत नौसेना में भर्ती हुई थी। 16 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब वो अपने गांव पहुंची तो उन्हें लेने के लिए उनके दोस्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ईशा के स्वागत में गांव के लोग पहले से ही खड़े थे। गांव में उनके लिए बाकायदा पोस्टर लगाए गए थे। उनके गांव पहुंचते ही लोगों ने एक भव्य जुलूस निकाला। ये काफिला जहां जहां गया वहां फूलों की बारिश की गई। बड़े बुजुर्गों ने तिलक लगाया और खुशी में डीजे की धुन पर पूरे गांव ने डांस किया। इसके बाद ईशा जब अपने घर पहुंची तो स्वागत में परिवार और रिश्तेदारों की आंखें छलक उठी। मां ने उनकी आरती उतारी। ईशा ने भी एक नौसैनिक के अंदाज में मां को सैल्यूट करके उन्हें शुक्रिया कहा और फिर मां ने अपनी बिटिया को गले लगा लिया। करीब 1.5 महीने पहले ईशा के पिता का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। पिता की ख्वाहिश थी कि बिटिया पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। ईशा का नौसेना में चयन हुआ तो पिता का ये सपना भी पूरा हो गया। कामयाबी हासिल होने के बाद ईशा ने अपने पिता की तस्वीर को नमन करके उन्हें याद किया। मैं एकमात्र अपनी दुर्गा जी के लिए एकमात्र लड़की हूँ जो अग्निवीर एसएसआर में नेशन के लिए अपने काम करने के लिए वहाँ पे पहुँची और मुझे गर्व होता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से अकेली लड़की हूँ और मैं बाकी लड़कियों को भी इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह आगे बढ़े और नेशन में अपना नाम, अपने जिले का नाम रोशन करे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ईशा ने सेना में भर्ती होने की ठान ली थी। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही योग और व्यायाम के जरिए खुद को अग्निवीर की परीक्षा के लिए तैयार किया। स्कूल में वो एनसीसी कैडेट भी बनी और फिर पूरे छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनकर उन्होंने कामयाबी की मिसाल कायम कर दी। दुर्ग से रघुनंदन पांडा, गुड न्यूज टुडे।